की जाती है संथाल परगना की। यहाँ जिसे शिबू सोरेन का यानी सोरेन फैमिली का जिसको दुर्ग कहा जाता है, वहाँ इस बार सोरेन फैमिली कितनी प्रभावी नजर आ रही है, क्योंकि यूं तो घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है और ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, हम आपके अपने लोग हैं और हम ही आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अभी स्थिति क्या है? देखिए पूजा, अगर जमीनी हकीकत की बात करें, देखिए कुछ सीटों में तो जेएमएम पूरी तरह से मजबूत आ रहा है। सिकारी पाड़ा का वो सीट जो आपको याद होगा, जो दुमका लोकसभा सांसद बन के ललिन सोरेन दुमका सांसद बन गए हैं, लेकिन उसका बेटे को वहां टिकट दिया गया। सिकारी पाड़ा में 35 साल से कोई भी कैंडिडेट नहीं हारा है जेएमएम का, यानी वहां किसी को सिंबल आप दे दीजिए वो चुनाव जीत जाता है। पाकुड़ का आप देखिए, पाकुड़ में थोड़ा सा माहौल इसलिए बना है, पाकुड़ में आलमगीर आलम कांग्रेस के थे, उनकी वाइफ को टिकट दिया गया है, वहां पे मुसलमान का समीकरण ज्यादा है, तो वो समीकरण वहां पे काटने के लिए बीजेपी ने आंसू को अपने सहयोगों को टिकट दिया और वहां पे ऐसा कैंडिडेट को उतारा ताकि वो टक्कर मुकाबला बराबर का हो गया। पाकुड़ में बोरियो लोकसभा जो जेएमएम का गढ़ रहा था, बोरियो से अब विधायक जो थे लोबिन हेम्ब्रम वो बीजेपी में आ गए। वो अब उसके बाद जो महेशपुर का क्षेत्र है, ये पूरा जो संथाल एरिया में जहां भी अब जाएंगे, महेशपुर, पाकुड़, बोरियो, बरहेट, ये तमाम जो सीट थे ये जेएमएम का गढ़ हुआ करता था और जेएमएम वहां पे हमेशा किसी भी कैंडिडेट को आप खड़ा कर दीजिए, को उनका चेहरा तक लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आदिवासी सीधे वोट आप जेएमएम के तीर धनुष पे डालते थे। लेकिन उस वर्चस्व को बीजेपी ने तोड़ा, फिर वहां पे समीकरण चेंज हुआ। अब वहां पे लड़ाई है सीधी जो बीजेपी से के रैलिया में आपको देखने को मिलता है, रोटी मेटी बाटी, रोटी बेटी और माटी की लड़ाई। दूसरी बात है रोहिंग्या मुसलमान, यानी ये जो मुद्दा है सबसे ज्यादा संथाल से ही शुरू हुआ था और संथाल को ही बीजेपी कैप्चर करने की कोशिश कर। अगर बीजेपी के पास यहाँ पे एक ही मुद्दा बचा है, यहाँ पे अगर जो मुसलमान वोट का, आदिवासी वोट का ध्रुवीकरण नहीं होगा तो बीजेपी को काफी नुकसान होगा, क्योंकि आदिवासी जो वोट थे 2019 में सब जेएमएम और कांग्रेस के पास चले गए थे, जिसके कारण बीजेपी को मात्र 2 सीट मिला था, 2 या 3 सीट जितने में कामयाब हुए थे। अगर इस बार मजबूत बीजेपी हुई है, आदिवासी भी बीजेपी के सपोर्ट में कई बहुत जगह पे देखने को, जो ग्राउंड में मैं जा रहा हूं ग्राउंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आदिवासियों से जो वादा किया था उन्होंने, मतलब आदिवासियों को ये लग रहा है कि उनकी अस्मिता पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। और क्योंकि खुद कांग्रेस के प्रभारी जो बयान दे देते हैं कि जब सिलेंडर देंगे तो हम किसी को देखेंगे नहीं कि वो कौन है, घुसपैठिया है, हिंदू है, मुसलमान है या आदिवासी है। तो क्या इस तरह के बयान लोगों की नाराजगी का एक कारण बन रहे हैं क्या? और क्या आदिवासियों को अपनी अस्मिता को लेकर एक खतरा, जिस कारण से उनको एक उम्मीद लग रही है इस वक्त बीजेपी से? गुलाम मीर अहमद का बयान जो आया था कि 400-450 रुपये में हम घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे, उसमें कांग्रेस ने अभी तक बैकफुट पे उसको माफी भी नहीं मांगा, ना बयान दिया। उसके बाद इसमें राजनीति बहुत तेज हुई, वीडियो बहुत वायरल हुआ, बीजेपी इसको भुनाने की भी कोशिश की जा रही है। साफ साफ इन्होंने कहा कांग्रेस जेएमएम को अगर वोट देंगे तो बांग्लादेशी आके यहाँ पे घुसेंगे और आदिवासियों को खदेड़ देंगे, क्योंकि जो आदिवासियों कभी 48% हुआ करता था, अब 27 से 28% बच गया आदिवासी। आखिर आदिवासी गए कहाँ, क्यों कन्वर्ट हो गए दूसरे, क्यों, कौन कन्वर्ट किया? इसीलिए बीजेपी चाहती है अगर हमें सपोर्ट करेंगे, अमित शाह या प्रधानमंत्री की रैली हो, तो आपकी वो जो रोटी बेटी बाटी जो जमीन आपसे छीना गया है वो जमीन को वापस आपको दिलाएंगे। रोटी बेटी माटी अस्मिता की जो लड़ाई, आपको जो प्रभावी होगा, नतीजे बताएंगे।